नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में हम लोग राजस्थान राज्य के बारे में मैप के माध्यम से देखेंगे, उसके जिलों के देखेंगे, संभाग के बारे में देखेंगे। ये सब जो राजस्थान का जो मैप है, मैप में जो नए जिले बने और नए संभाग बने उनके बारे में विशेषकर हम देखेंगे। राजस्थान भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्य आता है। आपको मेरे मैप पे देखिएगा, ये राजस्थान टोटली राजस्थान के सभी जिलों के बारे में मैप बनाया गया है। राजस्थान भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल के वाला राज्य है। राजस्थान की अगर आप एरिया देख लीजिएगा तो एरिया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके साथ हमारी पाकिस्तान के साथ जो रेड क्लिफ रेखा है उसके साथ 1070 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर साझा करता है। राजस्थान के नाम के बारे में चर्चा करेंगे तो राजस्थान उस क्षेत्र को राजपूताना, अंग्रेज के अधिकारी थे जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में उस क्षेत्र को राजपूताना कहे। इतिहास काफी रिच है। महाराणा प्रताप से लेकर कई सारे इतिहास में जो राजा थे, शासन था, राजवंश, राजपूतों का वंश, ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राजस्थान के बारे में जानते हैं कि राजस्थान 50 जिलों में बटा हुआ है। राजस्थान वर्तमान में चूंकि 19 नए जिले थे, 3 प्रमंडल या संभाग, पहले वहां के स्थानीय क्षेत्र में संभाग बोलते हैं, तो संभाग 3 नए संभाग बनाए गए थे और नए जिले भी बने थे। तो अभी वर्तमान में जो राजस्थान में 10 संभाग है। अगर आप संभाग के बारे में चर्चा करेंगे, 10 संभाग है। संभाग को हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। डिवीजन के अंतर्गत कई सारे जिले आते हैं। तो सबसे बड़ी राजस्थान पूरे भारत के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है। उनमें से जो हमारी बॉर्डर साझा करती है उन जिलों के बारे में आप जरूर जान लीजिए। जब हम लोग भारत और पाकिस्तान के रेड क्लिफ लाइन के बारे में चर्चा करते हैं तो उनमें से आप स्टार्ट कीजिएगा तो लगभग गंगानगर, अनूपगढ़ नया डिस्ट्रिक्ट बना है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जिले पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करती है। भौगोलिक रूप से अगर आप देखिएगा तो राजस्थान को अरावली डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूरब के हिस्से को बांटती है अरावली, इसके बीच से गुजरी हुई है। इस क्षेत्र में पूरे थार के रेगिस्तान फैला हुआ है। इसके पीछे का भी रीजन अरावली आता है, क्योंकि भारत में जो मानसून आती है वो अरावली के समानांतर भारत में घुस जाती है, जिसके चलते इस तरह छाया वृष्टि प्रदेश पड़ता है। तो अब संभाग के बारे में हम लोग देखेंगे। संभाग में जो जो संभाग आएंगे उनके जिलों के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो जो संभाग है, पहला संभाग हम लोग सीकर जिले के बारे में देखते हैं। सीकर संभाग भी है और जिला भी है। तो सीकर में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो सीकर में 3 जिले आते हैं। एक तो सीकर हो गया, दूसरा झुंझुनू जिला हो गया, तीसरा नीम के थान एक नए जिले बना है, चौथा चुरू। हम गलत बता रहे हैं, गलती हो गई थी, सॉरी, माफ कीजिएगा। जो सीकर संभाग है उसमें 4 जिले आते हैं। कौन कौन आते हैं? सीकर आते हैं, झुंझुनू आते हैं, नीम के थान आते हैं और पाली जिला, चुरू जिला आता है। पाली अलग संभाग है, चुरू आता है। तो और इस क्षेत्र को हम लोग शेखावटी कहते हैं। जब राजस्थान की भाषा में बोलिएगा तो इस क्षेत्र को हम लोग शेखावटी कहते हैं, जिसमें शेखावटी में 3 जिले सीकर, झुंझुनू और चुरू को हम लोग देखते हैं। अभी हाल ही में जब लोकसभा इलेक्शन थे तो इस क्षेत्र की जब देखी जा रही थी क्षेत्रफल भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो शेखावटी, मेवाड़, मेवाती, कई अन्य नामों से जाना जाता है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे सीकर जो आप देख रहे होंगे, ये सीकर है, ये सीकर संभाग है। आप देख रहे होंगे तो सीकर में 3 जिले आते हैं। सीकर 4 जिले आते हैं, सॉरी, सीकर, झुंझुनू, चुरू और एक और नया जिला था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नीम के थान। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? नीम के थान। नीम के थान नए जिले। तो सीकर के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, सीकर देख लिए। अब आगे हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि समय भी देख के चलना है। अगला हम लोग पाली संभाग के बारे में देखते हैं। पाली संभाग में, पाली में कितने जिले आते हैं? तो पाली में ऐसे जनरली 4 ही जिले आते हैं, डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो पाली का जब स्पेशल आप लोकेशन जब आप देखिएगा तो पाली के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले पाली यहाँ पे है, आप इसको देखिएगा। पाली, सिरोही, सांचनौर, जालौन और ये 4 जिले आते हैं पाली संभाग में। देखिएगा ध्यान से, मैं कर रहा हूं। पाली, सिरोही, सांचनौर और जालौर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं, ये पाली में आते हैं।
आपको याद रहेगा पाली, जालौन, सांचनौर और सिरोही। सिरोही स से सांचनौर, पाली और जालौन, ये 4 जिले पाली संभाग में आ गए। ये अलग, ये नए संभाग बने। अगला बांसवाड़ा है। तो जब बांसवाड़ा बगल में आप देखते हैं, ये जो जिला है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा संभाग में कितने आते हैं? तो बांसवाड़ा संभाग में अगर आप देखिएगा तो बांसवाड़ा आ गया, दुर्गापुर आ गया, प्रतापगढ़ आ गया। और ये जो तीनों है, दुर्गापुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये आदिवासी बहुल डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के। ये आदिवासी बहुल डिस्ट्रिक्ट है। तो ये बांसवाड़ा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आ गया। अब हम लोग राजस्थान के कैपिटल संभाग के बारे में देख रहे थे। जयपुर संभाग में पहले 5 जिले थे। जयपुर का लोकेशन अगर आप मैप में देखिएगा तो ये देखिए, जयपुर का लोकेशन ये मैप का ये इलाका है। अब ये नए जिले के रूप में कई जिले बना दिए गए जयपुर में ही। तो पहले जो जिला था ये जयपुर में अलवर था, दौसा था, जयपुर था, झुंझुनू था, सीकर था। अब सीकर को नया संभाग बना दिया गया, मैंने पहले पढ़ चुका हूं। तो अब जो जयपुर के बारे में देखिएगा कि जयपुर संभाग में 7 जिले अब आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो जयपुर, यहाँ देखिएगा, जयपुर ग्रामीण, बहरोड, कोटपुतली का लोकेशन यहाँ देखिएगा। तो हम एक जयपुर के बारे में एक थोड़ा सा लिख देते हैं, आप समझिएगा थोड़ा सा। ये हो गया जयपुर के बारे में। जयपुर संभाग में 7 जिले नए आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो जयपुर ग्रामीण, बहरोड, कोटपुतली, खैरथल, दुद्दू, दौसा, अलवर। तो अब अगर आप चर्चा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो आए, जब हम चर्चा करते हैं तो ये 7 जिले जो है, अब ये जयपुर में 8 जिले आ जाते हैं जयपुर में। अगर आप गिनिएगा तो मैं भूल रहा था, 8 जिले आ जाते हैं। तो उच्चारण के तौर पर अगर कोई राजस्थान से देख रहा होगा तो प्लीज कुछ उच्चारण में अगर त्रुटि होगी तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सुधार करूंगा। तो याद करने के लिए आपको जरूर देखना होगा। सबसे पहले तो आपको मैप के बारे में समझ लेना होगा कि जयपुर संभाग में आती है। अब हम लोग जो अगला संभाग के बारे में चर्चा करते हैं वो बीकानेर के बारे में चर्चा करते हैं। बीकानेर जस्ट पश्चिमी, समझिए कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा। बीकानेर का लोकेशन ये हो गया जो आप देख रहे हैं। बीकानेर के बारे में पहले 4 जिले आते थे। पहले जब श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला आता था। अब नया जो है बीकानेर, पहले बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो अब नए जिले के रूप में एक और जो बीकानेर संभाग में एक नया जिला बना जिसको हम लोग अनूपगढ़ के नाम से कहते हैं। बॉर्डर वाला इलाका है, बॉर्डर वाला जिला है अनूपगढ़। आप अनूपगढ़ को याद कर सकते हैं नए जिले के बारे में। लास्ट में लोग नए जिले के बारे में पढ़ेंगे स्पेशली एक मिनट वीडियो में अनूपगढ़ के बारे में। श्री गंगानगर जिले के बारे में यहाँ फेमस है, इंदिरा गांधी नहर के चलते। हनुमानगढ़ कालीबंगर के चलते फेमस है। तो ये बीकानेर संभाग में पहले जो जिले थे। अब जो है देखिएगा तो चूंकि चूरू सीकर अलग संभाग बन गया तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और न्यू जिला इसमें अनूपगढ़ हो गया। अब लोग अजमेर जो बीच वाला इलाका है, अजमेर का लोकेशन आप देख लीजिएगा। ये देखिए अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो यहाँ पे हम लोग अजमेर जो संभाग देख रहे हैं, पहले जो अजमेर संभाग में कौन कौन आता था? तो अजमेर जिला आता था, भीलवाड़ा आता था। नीचे आप देख रहे होंगे ये कौन सा है? भीलवाड़ा है। और कौन कौन था? टोंक था, बगल में ही आप देखिएगा कौन था? टोंक था, टोंक जिला, टोंक। तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक आता था। नागौर बगल में जो डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं वो इसी में आ जाता था। नागौर के बारे में चर्चा, नागौर। अब जब हम लोग भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में चल जाता है। जो आप भीलवाड़ा जो देख रहे हैं, ये भीलवाड़ा किस तरफ? ये उदयपुर संभाग। हम लोग उदयपुर संभाग के बारे में अगला देखेंगे। तो अब कितना बचा? तो अब अजमेर हो गया। कौन हो गया? अजमेर हो गया। एक नया जिला अजमेर के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ बता देंगे। अगर आप देखिएगा तो अजमेर संभाग में अजमेर है और कौन है? ब्यावर है और कौन है? तो ब्यावर है, कीकड़ी है, टोंक हो गया, नागौर हो गया, डिंडवाना हो गया और शाहपुरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 जिले हैं। अब ये अजमेर के अंतर्गत आ गया। तो अजमेर के बाद हम लोग आगे वाला जो चर्चा करेंगे अजमेर के बारे में, तो ये इनके संभाग में 7 जिले आते हैं। अजमेर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीच में है एकदम, जस्ट आप देखिएगा बीच में। अब
अगला जो संभाग है राजस्थान का वो भरतपुर है। अब भरतपुर के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो भरतपुर का लोकेशन एकदम पूर्वी लोकेशन हो गया राजस्थान की। भरतपुर में कौन कौन आते हैं? तो भरतपुर में जल्दी जल्दी देखेंगे, भरतपुर, धौलपुर, तो देख रहे हैं भरतपुर, धौलपुर, दो जिले हो गया। तीसरा करौली हो गया, जस्ट बगल में है, तीनों एकदम सटा हुआ है, करौली हो गया। चौथा तो अगर आप देख लीजिएगा तो सवाई माधो सिंह, ये जो स्टेट देख रहे हैं 1 2 3 4 जो है वो भरतपुर संभाग में पहले आते थे। पहले इसमें 4 ही जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधो सिंह आते थे। अब क्या है कि अब जब नया गठित ढींग और गांगीपुर सिटी को भरतपुर संभाग में शामिल कर दिया गया। कौन कौन को? ढींग को और गांगीपुर सिटी के। ये जो गांगीपुर सिटी देख रहे हैं और वहीं पे ढींग है, ढींग जो है यहीं पे है। तो इस जिले को किसमें? भरतपुर संभाग में शामिल कर दिया गया था। अब भरतपुर संभाग में कितने हो गए? अब 6 जिले हो गए। ये भरतपुर संभाग में देख रहे हैं, इसमें 6 जिले हो गए। आगे जस्ट हम लोग कोटा के बारे में देख लेते हैं। कोटा कौन नहीं जान रहा है भाई? कहा जाता है कि नीट का मक्का मदीना वही IIT का, ये कोटा हुआ। कोटा संभाग के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो कोटा में पहले जो थे वो 4 जिले आते थे। कौन कौन? तो कोटा, बूंदी, बारा, बारी कहते हैं इसको, बारी और झालवाड़ा जो नीचे। कोटा, बूंदी, बारी और झालवाड़ा पहले आते थे। लेकिन अब जब नए अभी भी इसको बदला नहीं गया है। कोटा में 4 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कोटा, बूंदी, बारी और झालवाड़ा, इसको बदला नहीं गया। अब हम लोग आगे जल्दी से जल्दी अगले संभाग जोधपुर की तरफ बढ़ते हैं। जोधपुर की तरफ बढ़ते हैं तो जोधपुर में जो है वो 6 पहले जो थे वो 6 डिस्ट्रिक्ट आते थे, जिसमें जोधपुर था और कौन था? तो जोधपुर, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौन, ये बगल में देख रहे हैं जालौन, और पाली बगल में हो गया। तो पाली अलग से संभाग हो गया, अलग से संभाग बन गया। और सिरोही था। लेकिन अब जब पाली संभाग बनने के बाद पाली, सांचौर, सिरोही और झालोर एक अलग संभाग बन गया। तो अब जब पाली नए संभाग बनने के बाद अब जोधपुर जो हो गया, जोधपुर 3 भाग में, ये जोधपुर के जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी और जोधपुर 3 डिस्ट्रिक्ट वहां पे हो गया। तो जब जोधपुर के बारे में अब आगे जो है जोधपुर ग्रामीण के बाद जैसलमेर, यहाँ पे जो बॉर्डर वाला इलाका है जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर हो गया, और बाड़मेर के बाद बालतोरा जो डिस्ट्रिक्ट है और जोधपुर वाले। तो इसमें कितना हो गया? 3 4 5 6 अभी भी है, इसमें 6 अभी भी है जो बालतोरा मिलाकर है, जैसलमेर, बाड़मेर, बालतोरा, जोधपुर। 6 जो है वो जोधपुर संभाग में है। अब हम लोग अगला जो देखेंगे, लास्ट जो देखेंगे वो उदयपुर वाला है। कौन है? उदयपुर वाला है। तो उदयपुर में जब हम देखेंगे तो ये जो पहले भी हम लोग देख रहे थे, उदयपुर में पहले बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर यहाँ पे है, ये सब आता था। लेकिन अब जब नया संभाग जो है बांसवाड़ा जब हम लोग चर्चा करते हैं तो अब उदयपुर, चित्तौड़, इसमें कौन कौन? तो उदयपुर में उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद जो आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद और सालुम्बर नया जिला है। सालुम्बर ये देख रहे हैं, सालुम्बर ये नया जिला, ये उदयपुर में आ जाता है। कौन में आ जाता है? ये उदयपुर में आ जाता है। उदयपुर में क्योंकि आप जो दुर्गापुर संभाग अलग होने के बाद ये 3 जिले उसमें आते थे। पहले ये उदयपुर संभाग में ही आते थे, लेकिन अब उदयपुर संभाग में उदयपुर, सालंबर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ आते हैं। तो अलग अलग जिलों के बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग क्विकली इसको रिवीजन करना चाहे कि नए नए जिले कौन कौन बने हैं। तो नए नए जिले के बारे में शुरुआत यहीं से करते हैं हम लोग। उदयपुर जो लास्ट हम लोग उदयपुर संभाग के बारे में पढ़ेंगे। उदयपुर में याद रखिएगा नया जिला जो है सालुम्बर नया जिला एक बना है। जोधपुर में जब आते हैं हम लोग तब बालतोरा एक नया जिला बना है, फैलादी एक नया जिला बना है, जोधपुर ग्रामीण बना है नया जिला। तो 3 4 तो यही हो गया। आगे हम लोग जब देखते हैं तो इधर जब हम लोग यहाँ पे गांगीपुर डिस्ट्रिक्ट ढींग नया जिला बना है, गांगीपुर ढींग नया जिला बना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये डीडवाना नया बना हुआ है, शाहपुरा नया बना हुआ है, शाहपुर के नाम से लोग जानते हैं। नीम के थान भी ये नया बना हुआ है। अनूपगढ़ नया जिला बना हुआ है, मैं बताया हूँ कि। और दुद्दू जो जयपुर सिटी के बारे में जब चर्चा करते हैं, नया जिला बना हुआ है। कोटपुतली नया जिला बना हुआ है। खैथरन नया जिला बना हुआ है। तो अगला एक है सांचौर, जो सांचौर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सांचौर ये नया डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है सांचौर। ये इंपोर्टेंट है, आपको लिख लेना होगा कौन कौन नया जिला। वीडियो को पॉज करके आपको लिख लेना होगा। तो ये तो रहा राजस्थान के एक संभाग और जिले के बारे में।